अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 1 पर चर्चा कर रहे हैं। और कल चर्चा कर रहे थे जीव सबका रचयिता है, उसी के अंदर आगे पढ़ते हैं। हाथ की एक अंगुली भी बिना इच्छा शक्ति या आत्मबल के हिल नहीं सकती। संसार का कोई कार्य बिना इच्छा के नहीं होता। इच्छा भी उसकी होती है जिसकी आवश्यकता होती है। कितनी बड़ी बात है ना। हाथ की एक अंगुली भी बिना इच्छा शक्ति या आत्मबल के हिल नहीं सकती। विचार कर लीजिए, हाथ की एक अंगुली भी बिना इच्छा शक्ति या आत्मबल के हिल नहीं सकती। संसार का कोई कार्य बिना इच्छा के नहीं होता। इच्छा भी उसकी होती है जिसकी आवश्यकता होती है। बहुत बड़ी बात है ना। आगे पढ़ते हैं। आत्मा की देखने वाली इच्छा ने ही आंख या चक्षु को उत्पन्न किया। हमारी सूंघने की इच्छा ने ही घ्राणेन्द्रिय को उत्पन्न किया। इसी तरह से शरीर के प्रत्येक अंग की उत्पत्ति हुई है। उत्पन्न हो जाने पर भी आत्मा देखने की इच्छा करती है तभी देख सकती है। इसमें भी वह जिस चीज की इच्छा करती है वही दिखती है। सामने रहने पर भी दूसरी वस्तु नहीं दिख पड़ती। मन यदि दूसरी ओर लगा है तो सामने से ही कितनी चीजें निकल जाती हैं, पर वह दिखती नहीं। जब आत्मा इच्छा करती है तो शरीर चलता है। जब इच्छा करती है तो शरीर डोलता है। जब इच्छा करती है तो दौड़ता है। सोच लीजिए कितनी सुंदर तरीके से सदगुरुदेव बतला रहे हैं हम लोग की इच्छा की शक्ति के बारे में, है ना। इच्छा बहुत बड़ी शक्ति है ना। आत्मा की देखने वाली इच्छा ने ही आंख या चक्षु को उत्पन्न किया। हमारी सूंघने की इच्छा ने ही घ्राणेन्द्रिय को उत्पन्न किया। इसी तरह से शरीर के प्रत्येक अंग की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हो जाने पर भी आत्मा देखने की इच्छा करती है तभी देख सकती है। इसमें भी वह जिस चीज की इच्छा करती है वही दिखती है। सामने रहने पर भी दूसरी वस्तु नहीं दिख पड़ती। मन यदि दूसरी ओर लगा है तो सामने से ही कितनी चीजें निकल जाती हैं, पर वह दिखते नहीं। सोच लीजिए, है ना। बहुत बड़ी बात है। आपकी इच्छा और उस पर मन हो अगर जो चीज को देखने की तो आप देखेंगे, है ना। शरीर के प्रत्येक अंगों की महिमा है ना। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय शरीर में है। सब आत्मदेव ने बतलाए हम लोग को। आत्मा की इच्छा से शरीर पे जितना तत्व बना हुआ है, सभी इंद्रियां आत्मा की इच्छा से उत्पन्न हुई हैं और एक इतना खूबसूरत शरीर तैयार हो गया। आप विचार कर लीजिए, आंखें देख रही हैं, सामने खुली हुई हैं, लेकिन आपकी यदि इच्छा नहीं, आप दूसरे विचार में हैं, दिखेगा भी नहीं। एक से एक चीज पार हो जाए, है ना। आप अगर देखना चाह रहे हैं, इच्छा है तो वही चीज दिखेगा, दूसरा नहीं, है ना। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। खूब सोच लीजिए, जब आत्मा इच्छा करती है तो शरीर चलता है। बिना इच्छा से शरीर कैसे चलेगा। जब इच्छा करती है तो शरीर डोलता है। जब इच्छा करती है तो शरीर डोलता है। जब इच्छा करती है तो दौड़ता है। जैसे लोग तरह तरह का एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं, नाच देख सब हो रहा है। इच्छा करे तो शरीर अपने हिसाब से दौड़ने लगता है, अपने हिसाब से संचालन होने लगता है। जैसे आप चाहें वैसे शरीर को कर सकते हैं। इसी तरह से संसार में जो कुछ हो रहा है और जो कुछ है सबका कारण जीव ही है या आत्मा ही है ना।
अब गुरुदेव बतला रहे हैं, इसी तरह से संसार में जो कुछ हो रहा है और जो कुछ है सबका कारण जीव ही है, यह आत्मा ही है ना, इसी से सब कुछ है। कहीं मोटर कार दौड़ रही है, कहीं रेलगाड़ी चल रही है, कहीं व्योमयान उड़ रहा है, सबका आविष्कार, सबका आविष्कारक, सबको चलाने वाला और सबको बनाने वाला जीव आत्मा और उसकी इच्छा शक्ति है। यदि आत्मा ना होती तो ये सब ना चलते ना बनते, है ना। सब लोग देख रहे हैं हम लोग, है ना, कहीं पर मोटर कार दौड़ रही है, कहीं रेलगाड़ी चल रही है, कहीं व्योमयान उड़ रहे हैं, उड़ रहा है, कहीं कुछ भी हो, सबका आविष्कारक, सबको चलाने वाला और सबको बनाने वाला जीव आत्मा और उसकी इच्छा शक्ति है। आत्मा यदि इच्छा नहीं करती तो मोटर कार चलता, बनता, दौड़ता, कुछ नहीं बनता। यदि आत्मा ना होती तो ये सब ना चलते ना बनते, है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। आगे लिखे हैं व्यष्टि और समष्टि आत्मा के विषय में। व्यष्टि का मतलब होता है एक आत्मा और समष्टि का मतलब है जितनी आत्मा है विश्व में सभी आत्मा ना। आगे पढ़ते हैं, व्यष्टि और समष्टि आत्मा, इनमें कुछ चीजें व्यष्ट आत्मा की रची हुई हैं और बहुत सी समष्टि आत्मा की रची हुई हैं। देखिए बहुत सुंदर समझा रहे हैं सदगुरुदेव, कह रहे हैं संसार में जो कुछ दिख रहा है इसमें से कुछ चीजें व्यष्ट आत्मा की रची हुई हैं, यानी व्यष्टि आत्मा की रची हुई हैं, और बहुत सी समष्टि आत्मा यानी समष्टि आत्मा से रची हुई है। एक या दो तीन मकान यदि समष्टि आत्मा के रचे हुए, व्यष्टि आत्मा के रचे हुए हैं तो संसार के सारे मकान समष्टि आत्मा के रचे हुए हैं। किसी किसी व्यक्ति के 2 3 4 5 भी मकान हो सकते हैं यदि एक व्यक्ति ने जन्म रचा हुआ है। गुरुदेव का कहना है एक या 2 3 मकान यदि व्यष्ट आत्मा के रचे हुए हैं तो संसार के सारे मकान समष्टि आत्मा के रचे हुए हैं। संसार में जितने मकान हुए हैं समष्टि आत्मा के रचे हुए हैं, सब बनाए हुए आत्मदेव ने बनाए, सबकी आत्मा अपने अपने मकान बनाए हुए हैं। एक व्यक्ति अगर 1 2 या 3 मकान बनाए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन संसार में जितने मकान दिख रहे हैं सब समष्टि आत्मा के बनाए हुए हैं। बहुत बड़ी बात है। चक्षु इंद्रिय वाले और शरीरधारी आत्मा को ही धूप और प्रकाश की आवश्यकता है। अतः इन्हीं जीवों ने, व्यष्टि ने नहीं, समष्टि ने, एक ने नहीं, संसार के प्राणी मात्र की आत्मा ने मिलकर अर्थात समष्टि आत्मा ने सूर्य को बनाया। जैसे घड़ी की आवश्यकता घड़ी की नहीं है, घड़ी को नहीं है, आत्मा को है, उसी तरह से सारे जड़ संसार की आवश्यकता जड़ संसार को नहीं थी, आत्मा को थी। संसार की आवश्यकता मजहब और काल्पनिक ईश्वर को भी नहीं है, अतः संसार का रचयिता ईश्वर भी नहीं है, अतः आत्मा ने ही संसार को बनाया। जड़ संसार तो जड़ होने के कारण अपने बनने की इच्छा भी नहीं कर सकता, है ना। बनाना तो दूर रहा। खूब विचार कर लीजिए, बिना इच्छा के कोई चीज नहीं बना है। कोई बनाया है जब इच्छा हुई है तब। एक तो व्यष्टि आत्मा ने बनाया, एक तो समष्टि आत्मा ने बनाया। बहुत बड़ी बात है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। गुरुदेव कह रहे हैं चक्षु इंद्रिय वाले और शरीरधारी आत्मा को ही धूप और प्रकाश की आवश्यकता है। हम लोग के आंखें नहीं होती तो हम लोग थोड़ी जानते या क्या अंधेरा है ना उजाला है। चक्षु जिनके हैं, आंख वाले जितने हैं, जितने शरीरधारी आत्मा ने प्रकाश की आवश्यकता महसूस की है ना। अतः इन्हीं जीवों ने, ब्रैकेट में लिखे हैं, व्यष्टि ने नहीं, समष्टि ने, एक ने नहीं, संसार के प्राणी मात्र की आत्मा ने मिलकर, यह है कोष्टक के अंदर, अर्थात समष्टि आत्मा ने सूर्य को बनाया। छोटे से छोटे जीव और बड़े से बड़े जीव, जितने भी जीव हैं इस संसार में,
उनकी आवश्यकता से यह सूर्य बना हुआ है। हम लोगों की आवश्यकता है, इसलिए सूर्य को बनाए आत्मदेव ने बनाए, समष्टि आत्मा ने बनाए। जैसे घड़ी की आवश्यकता घड़ी को नहीं है, घड़ी की आवश्यकता घड़ी को थोड़ी है, आत्मा को है। उसी तरह सारे जड़ संसार की आवश्यकता जड़ संसार को नहीं थी, सारे जड़ संसार की आवश्यकता जड़ संसार को नहीं थी, आत्मा को थी। आत्मा की आवश्यकता मजहबी और काल्पनिक ईश्वर को भी नहीं है, अतः संसार का रचयिता ईश्वर भी नहीं है ना। तो ये जो काल्पनिक ईश्वर को जड़ संसार की क्या आवश्यकता है? हाँ, संसार को संसार की आवश्यकता नहीं है, संसार की आवश्यकता मजहबी और काल्पनिक ईश्वर को भी नहीं है, अतः संसार का रचयिता ईश्वर भी नहीं है, अतः आत्मा ने ही संसार को बनाया। आपको विचार कर लीजिए। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। बिना इच्छा से संसार कैसे बनेगा? बनाने वाली शक्ति आपके अंदर है। जड़ संसार तो जड़ होने के कारण अपने बनने की इच्छा भी नहीं कर सकता। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? जड़ संसार की आवश्यकता नहीं थी, आत्मा को थी। संसार की आवश्यकता मजहबी और काल्पनिक ईश्वर को भी नहीं है, अतः संसार का रचयिता ईश्वर भी नहीं है, अतः आत्मा ने ही संसार को बनाया है। जड़ संसार तो जड़ होने के कारण अपने बनने की इच्छा भी नहीं कर सकता, बनाना तो दूर रहा। जड़ संसार तो खुद क्या है, उसके अंदर कोई इच्छा है नहीं। वो जड़ संसार क्या जड़ संसार बनाएगा? कुछ नहीं उसके अंदर, अपने खुद की मालूम नहीं क्या बनेगा, खुद क्या तो बनाएगा क्या? अपने बनने की इच्छा भी नहीं कर सकता, तो बनाना तो दूर रहा। जो लोग संसार का कर्ता ईश्वर को बतलाते हैं, वही इस बात को भूल जाते हैं कि वही ईश्वर को पूर्ण काम और निरीह मानते हैं। पूर्ण काम और निरीह उसे कहते हैं जिसे किसी वस्तु की ना आवश्यकता हो और ना इच्छा हो। अब जो लोग ईश्वर को बोलते हैं, संसार को बनाने वाला, इस जड़ संसार को बनाने वाला जो ईश्वर को बोलते हैं, ईश्वर ने बनाया बतलाते हैं, यह भूल में है। गुरुदेव कह रहे हैं, क्योंकि वो ये भूल गए कि ईश्वर को लोग पूर्ण काम और निरीह मानते हैं। पूर्ण काम और निरीह किसको बोलते हैं? जिसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ है उसके पास, कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो क्या काम करेगा वह? यदि ईश्वर पूर्ण काम ना हो तो उसे भी देखने, चलने, सुनने, दौड़ने, बोलने और लड़ने की इच्छा होगी। अगर ईश्वर पूर्ण काम ना हो तो उसे भी देखने की इच्छा होगी, चलने, सुनने, दौड़ने, बोलने और लड़ने की इच्छा होगी। यदि इन सब बातों की इच्छा हुई तो उसे शरीर हो जाएगा, है ना। पर लोग ईश्वर को अशरीरी लामुजस्मी मानते हैं। इच्छा उसकी होती है जिसकी जीव को आवश्यकता होती है। इच्छा तो उसकी होती है जिसको जीव की आवश्यकता होती है, और जीव को आवश्यकता उस वस्तु की होती है जो उसके पास नहीं है। अपने पास नहीं है तब ना इच्छा करेंगे, जब अपने पास है तो क्यों उसकी इच्छा करेंगे? और जो पूर्ण काम है, निरीह है, वो क्या करेगा? गुरुदेव के कहने का मतलब उसको तो शरीर ही नहीं है लगता है, लोग उसको कहते हैं अशरीरी, लामुजस्मी मानते हैं। उसकी जब इच्छा ही नहीं है, अगर इच्छा होगी तो शरीर बन जाएगा, गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। अगर शरीर ही नहीं है तो फिर क्या करेगा वह? इच्छा भी जीव की होती है और उस चीज की होती है जो उसके पास नहीं है। आवश्यकता होती है किसी वस्तु की जो अपने पास नहीं है। पर ईश्वर को लोग पूर्ण मानते हैं, अतः उसके पास किसी चीज की ना कमी है और ना किसी चीज की आवश्यकता है। ईश्वर को तो लोग पूर्ण काम मानते हैं, पूर्ण मानते हैं सब चीज में। तो उसके पास क्या कमी है? कुछ नहीं। जब कुछ कमी नहीं है तो आवश्यकता भी क्यों होगी? किसी वस्तु की आवश्यकता न होने से उसे किसी वस्तु की इच्छा भी नहीं होगी। जब किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है तो किसी वस्तु की इच्छा ही कैसे होगी? और जिसे किसी चीज की इच्छा नहीं है वह ईश्वर इसको
या किसी को व्यर्थ में बिना इच्छा के क्यों बनावेगा? अब जिसको कोई इच्छा नहीं, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, तो बिना कारण बिना इच्छा क्यों कर किसी चीज को बनाएगा? बिना इच्छा के क्यों बनाएगा? जो इच्छा रहित है वह कुछ नहीं कर सकता। जो इच्छा रहित है वह क्या करेगा? संसार या कोई भी जड़ वस्तु अपने से या बिना किसी जीव की इच्छा के नहीं बन सकती। जो इच्छा रहित है वह कुछ नहीं कर सकता। संसार या कोई भी जड़ वस्तु अपने से बिना किसी जीव के इच्छा के नहीं बन सकती। अतः सिद्ध है कि संसार को रचने वाला जीव है या आत्मा है, दूसरा कोई नहीं है। खूब विचार कर लीजिए। तो बिना इच्छा के संसार बन नहीं सकता। और भगवान को लोग पूर्ण बोलते हैं, पूर्ण काम और निरीह बोलते हैं, वो कैसे संसार बनाएंगे? गुरुदेव का कहना है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। पूरा हो गया समय, कल फिर चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव।